फिर है कौन रियल वासुदेव, उसके बारे में बताइए आप। जी रुकिए, हम अभी इसका निवारण भी करेंगे। परमात्मा की दया से हमारे गुरुजी ने जो बताया है उसके आधार पर हम आपको बता रहे हैं। तो शिव महापुराण के अनुसार क्या है कि शिव जी ही क्या है कि भावा क्या है कि भगवान है, वही हमारे लिए सदा सेव है। हम तो उन्हीं को मानते हैं और वही क्या है कि पूरे सृष्टि के रचनाहार है, हम उनको ही भगवान मानते हैं। मतलब पवित्र धर्म ग्रंथों के अनुसार जैसा संत रामपाल जी महाराज ने बताया है, इन्होंने कृष्ण जी की भक्ति बताई और 33 करोड़ देवी देवताओं की भी भक्ति करते हैं। तो क्या भक्ति वो जो पहले कर रहे थे क्या वो गलत है? ये बता रहे हो आप कि हमारे समाज में 33 करोड़ देवी देवताओं को या ब्रह्मा विष्णु महेश को इष्ट रूप में पूजा जा रहा है, तो ये केवल तत्व ज्ञान का भाव था। तो कृष्ण से भक्ति करते हैं, कृष्ण जी की भक्ति करनी चाहिए। इनसे बड़ा कोई वासुदेव तो सुना नहीं होता है, इनके ज्ञान का कोई आधार नहीं है। इसलिए धर्म गुरु बता रहे हैं, तो धर्म गुरु किस तरह से बता रहे हैं। पवित्र सूक्ष्म वेद, जिसको हम कबीर सागर भी बोलते हैं, उसके अंदर परमात्मा ने लिख रखा है। दोस्तों, क्या हुआ जब श्री कृष्ण भगवान के सच्चे भक्त संत रामपाल जी के आश्रम में आकर रामपाल जी के शिष्यों से ज्ञान चर्चा करने लगे और बोले, आप हमारे कृष्ण भगवान को पूर्ण परमात्मा न बताकर 600 वर्ष पहले आए कबीर जुलाहे को भगवान बता रहे हो, ये हम कतई नहीं होने देंगे। और फिर हुआ कुछ ऐसा जिसे देखकर सब हैरान रह गए। दोस्तों, आखिर कौन है वासुदेव? क्या श्री कृष्ण जी ही वासुदेव हैं या कोई और? कृष्ण भक्त और संत रामपाल जी के अनुयायियों की ये वीडियो बहुत वायरल हो रही है, आइए आपको भी दिखाते हैं। Who is रियल वासुदेव? जो रियल वासुदेव है वो कौन है? यहाँ पर हमारे साथ में बहुत सारे आम बंधु है जो समाज से आए हैं, इनके बहुत सारे सवाल है, ये बताना चाह रहे हैं कि हमारे जो रियल वासुदेव है कौन है। और यहाँ पर दूसरी साइड में हमारे पास में संत रामपाल जी महाराज जी के समर्थक है और ये भी बता रहे हैं कि जो रियल वासुदेव है वो कौन है। नमस्कार सर, कैसे हो? नमस्कार जी, क्या नाम है आपका और कहाँ से हो? रामाकृष्ण नाम है, रियाबड़ी तहसील नागौर जिला। सर, आपके लिए रियल वासुदेव कौन है? जी, हमारे लिए रियल वासुदेव तो हमारे जो पूर्वज है, हमारे जो परंपरागत तरीके से रियल वासुदेव तो विष्णु जी अवतार श्री रामचंद्र जी अवतार श्री कृष्ण जी रियल वासुदेव है। तो मतलब आप कहना चाहते हो इनसे बड़ा आपके लिए कोई नहीं है, आपके लिए रियल वासुदेव कोई रियल वासुदेव नहीं। तो सर, हम अब जानते हैं कि यहाँ पर जो रियल वासुदेव ये बता रहे हैं कि कृष्ण जी है, आपके हिसाब से रियल वासुदेव कौन है? सर ऐसा है, हमें आज तक जितने भी हमारे समाज के धर्म के ठेकेदार बने हुए हैं, उन्होंने आज तक उनको धर्म का ये शास्त्रों का ज्ञान नहीं है और उन्होंने जो ये अपने ज्ञान आदत से अपने मनमर्जी से समाज को भ्रमित करके रखा है। और इन्होंने वासुदेव का अर्थ कृष्ण भगवान पे, जिनके पिता का नाम वासुदेव है, तो उन्होंने उसको वासुदेव घोषित कर रखा है। तो फिर है कौन रियल वासुदेव, उसके बारे में बताइए आप। जी रुकिए, हम अभी इसका निवारण भी करेंगे। परमात्मा की दया से हमारे गुरुजी ने जो बताया है उसके आधार पर हम आपको बता रहे हैं। पवित्र गीता जी जो हमारे चारों वेदों का निचोड़ है, इनको जो धर्म के ठेकेदार बने हुए उनको इन 4 वेदों का पता नहीं, उसके अंदर वेदों में लिखा क्या है। ये केवल पुराण पढ़ रहे हैं और पुराणों के अंदर कुछ ज्ञान मानते हैं हमारा सही है, उसके अंदर वो जो वेदों आधारित है, लेकिन कुछ मनमुखी ज्ञान है जो उनके अपना निजी अनुभव का है, तो उसको हम नहीं मानेंगे। इनके कहने से नहीं होगा कि ये वासुदेव कृष्ण भगवान है, तो उसको हम सिद्ध करेंगे कैसे? पवित्र गीता जी के अध्याय 7 के श्लोक 19 के अंदर लिखा है, बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम परपत्ते वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ। यानी वो परमात्मा, वासुदेव का अर्थ कृष्ण भगवान नहीं होता, वासुदेव का अर्थ होता है सर्वव्यापी, जिसकी सभी लोकों के अंदर, अनंत लोकों से, मतलब सभी के अंदर उसकी सत्ता हो, उसको हम वासुदेव बोलते हैं। अब जैसे एक विष्णु भगवान है और अपन जगत में अपने बच्चे का नाम विष्णु रखते हैं, तो क्या वो भगवान विष्णु हो गए क्या? तो इसी तरह इस काल ब्रह्म ने हमें भ्रमित करने के लिए अपने बच्चे का नाम भी वासुदेव अर्थात विष्णु रख दिया, जिसका भी अर्थ होता है व्यापक। तो ये अपने पूर्ण परमात्मा कबीर साहब पे लागू होता है और इन्होंने ये बताया कि वो जो वासुदेव की परिभाषा बता देगा वो संत तो बहुत दुर्लभ है। तो आज वो संत तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज हैं जिन्होंने इसकी व्याख्या पूर्णतया की है और वो पूर्ण परमात्मा कबीर साहब ही है जिसे वासुदेव कहा जाता है। कबीर साहब जी कौन से कबीर साहब जी? जो अभी हमारे 14वीं शताब्दी के अंदर काशी के अंदर जुलाहा रूप में हुए थे और 120 वर्ष उन्होंने लीला में जीवन जिया था, वो कबीर साहब। सर, इन्होंने बता दिया कि कबीर साहब जी इनके वासुदेव है, रियल वासुदेव, आप मानते हो क्या? जी, कबीर साहब जी तो लगभग 600 वर्ष पहले यहाँ आए हुए, सुना ऐसा, और वो जलावा के घर पे आए थे। वो कैसे भगवान हो सकता है? हमारे पूर्वज असंख्य वर्षों से, कई युगों से हमारे पूर्वज जो श्री कृष्ण जी को मानते आ रहे हैं, तो इनका सभी जगह पूजा होती है कृष्ण जी की, इनसे बड़ा कोई वासुदेव नहीं हो सकता। कैसे मान लेते हैं हम कबीर साहब जी को वासुदेव है?
तो इनका कहना है कि कबीर साहब जी तो 600 साल पहले आए थे, तो वो वासुदेव कैसे हो सकते हैं? क्या खुल के बताइए सर। सर ऐसा है, इनका प्रश्न है वो केवल लोकवेद के ऊपर आधारित है। कबीर साहिब चारों युगों के अंदर आते हैं, इसका हमारे ग्रंथों के अंदर प्रमाण है। और कबीर साहिब खुद अपनी वाणी के अंदर कहते हैं, चारों युग मेरे संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे ये जग चुकता ढेल रे। कबीर साहिब सतयुग में सत सुकृत के नाम से अवतरित हुए, त्रेता में मुनिंदर नाम से आए, द्वापर में करुणामय नाम से आए और कलयुग के अंदर वास्तविक नाम कबीर साहिब से प्रकट हुए। अब ये जो बता रहे हैं कि हम तो सब कुछ इन्हीं को मानते हैं, कृष्ण भगवान को ही मानते हैं, यही वासुदेव है, तो ये केवल इनका एक लोकवेद पर आधारित ज्ञान है। जबकि वासुदेव का मतलब है जिसकी सत्ता सब देवों के ऊपर हो, वह सब देवों के ऊपर वास करता हुआ वासुदेव है। इसी के बारे में गीता अध्याय 18 के श्लोक 62 में कह रहे हैं, खुद गीता ज्ञान देने वाले भगवान श्री कृष्ण जी, जिनको ये मान रहे हैं कि गीता का ज्ञान कृष्ण भगवान ने दिया, तो इन्हीं के आधार से हम मान ले। और आपके चैनल के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि गीता बोलने वाला भगवान खुद कह रहा है 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कि हे अर्जुन, सर्व भाव से उस परमात्मा की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तो वो परमात्मा कौन है? इनसे पूछिए आप। वो परमात्मा कबीर साहिब है, जिनका सभी वेदों के अंदर प्रमाण है, गीता जी में प्रमाण है, महापुरुषों की वाणी में प्रमाण है। ये नहीं बता पाएंगे क्योंकि इनका ज्ञान लोकवेद के ऊपर आधारित है। तो सर इन्होंने बता दिया कि ये प्रमाण भी दे रहे हैं कि जो कृष्ण जी है वो वासुदेव नहीं है, वो तो स्वयं कह रहे हैं कि आप उस वासुदेव की शरण में जाओ। क्या आप ऐसा मानते हैं? जी, हमारे पूर्वजों के आधार पर और जो हमारे जो बुजुर्ग लोग पहले कहते थे, हम इधर उधर सुनते भी है कि हमारे तो वासुदेव श्री कृष्ण जी, गीता में बोलने वाले श्री कृष्ण जी है। जैसा कि इन्होंने प्रमाणित सहित बताया, तो प्रमाण तो हमारे लिए गीता जी है, वेद है। तो क्या आप मानते हो कि प्रमाणों में जो प्रमाण जो दिए गए हैं गीता और वेद में, वो सही है? जी, गीता वेद हम तो ये प्रमाण तो हम नहीं देखे, हम तो लोकवेद आधार से जो दुनिया वाले बताते वैसे हम बताते। चलिए, इन्होंने तो बता दिया कि हम लोक वेद के अनुसार मानते हैं, लेकिन हम दूसरा क्वेश्चन और लेते हैं किसी से कि वो वासुदेव किसको मानते हैं। आप बताइए सर, आप वासुदेव किसको मानते हैं? जी, अगर हम बात करें वासुदेव की, तो शिव महापुराण के अनुसार क्या है कि शिव जी ही क्या है कि भावा क्या है कि भगवान है, वही हमारे लिए सदा सेव है, हम तो उन्हीं को मानते हैं। और वही क्या है कि पूरे सृष्टि के रचनहार है, हम उनको ही भगवान मानते हैं। मतलब आपके अनुसार सदा शिव जी हैं, वो वासुदेव है। तो सर आप बताइए कि जो इन्होंने बताया कि सदा शिव वो ही वासुदेव है, तो आप बताइए सर, जैसा कि इन्होंने तो बता दिया कबीर जी है, तो आप बताइए कौन है वो वासुदेव? हमारे पवित्र धर्म ग्रंथों के अनुसार जैसा संत रामपाल जी महाराज ने बताया है कि वो वासुदेव कबीर साहिब है, चारों युगों में आते हैं और सहस्रीर आते हैं और सहस्रीर अपने सतलोक गमन करते हैं। वो सब उसकी सत्ता सभी लोगों पर है, इसलिए उसे वासुदेव कहा जाता है। सर्व लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण वही करते हैं, कीड़ी और कुंजर तक वही देते हैं सबको, तो वो अमर परमात्मा उसे ही वासुदेव कहते हैं। नहीं, मतलब आपके कहने के अनुसार कि वो तीनों लोकों में आते हैं, तो इसका मतलब कि सर्व लोकों में आते हैं, तो ब्रह्मा विष्णु महेश 33 करोड़ देवता सभी की भरण पोषण वही करते हैं। फिर वही करते हैं। वो कैसे कर सकते हैं सर? मतलब 33 करोड़ देवी देवता तो खुद, जैसे कि वरुण देव हम मानते हैं या जल देवता है, वो तो खुद हमें जल देते हैं, अन्न देते हैं, तो फिर उनको भी वो भरण पोषण वही करते हैं। जब सिस्टम ऐसा है, सदग्रंथों के अनुसार हमारे गुरु जी बताते हैं भगवान कृष्ण एक त्रिलोकीय शक्ति है, त्रिलोकीय भगवान है, वो एक विभाग के मंत्री हैं। तो उसके अनुसार वासुदेव कबीर परमेश्वर है, वो सभी लोगों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण वही करते हैं, माध्यम बना रखा है इनका। ये त्रिलोकीय शक्ति है और एक निमित्त तक दे सकते हैं। तो चलिए सर, हम मानते हैं कि इन्होंने बताया कि जो वासुदेव है वो रियल में कबीर साहिब जी है, लेकिन यहाँ पर प्रश्न ये खड़ा हो जाता है कि अगर कबीर साहिब जी ही रियल वासुदेव है, तो जो भक्ति इतने दिन हम करते आ रहे थे ब्रह्मा विष्णु महेश जी की, जैसे इन्होंने बताया कि ये तो सिर्फ सदा शिव जी की भक्ति करते हैं, इन्होंने कृष्ण जी की भक्ति बताई और 33 करोड़ देवी देवताओं की भी भक्ति करते हैं, तो क्या भक्ति वो जो पहले कर रहे थे क्या वो गलत है? सर इसमें ऐसा है, ये बता रहे हो आप कि हमारे समाज में 33 करोड़ देवी देवताओं को या ब्रह्मा विष्णु महेश को इष्ट रूप में पूजा जा रहा है, तो ये केवल तत्व ज्ञान का भाव था। 600 साल पहले जब कबीर परमात्मा आए थे, उन्होंने अपनी वाणी में कहा था, गुण तीनों की भक्ति में भूल पड़ियो संसार, कहे कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। ये तीन गुण क्या है, इनको अभी यही जानकारी नहीं है, तीन गुण है क्या। ये रजगुण ब्रह्मा जी, सदगुण विष्णु जी और तमगुण शिव जी है। इनकी भक्ति के लिए कबीर साहिब ने कहा था इनके इष्ट रूप में पूजा नहीं करनी है। ये यहाँ के प्रधान जरूर है तीन लोग के, लेकिन इनके मंत्र साधना के होते हैं, वो साधना के वास्तविक मंत्र तत्वदर्शी गुरु बताते हैं। और वैसे गीता जी अध्याय 7 के श्लोक नंबर 15 में कहा है, माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, आसुरी स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले राक्षस लोग, मुझे मूढ़ लोग हैं, वो
मेरी भक्ति भी नहीं करते। यानी खुद गीता ज्ञान देने वाला भगवान बता रहा है कि जो 3 गुणों की इष्ट रूप में पूजा करता है उनकी भक्ति है वो शास्त्र अनुकूल नहीं है, वो मेरी भक्ति नहीं करते। फिर खुद बता रहा है गीता के अंदर कि मेरी भक्ति से भी जन्म मरण नहीं मिटेगा। यदि आपको अर्जुन परम शांति चाहिए तो उस पूर्ण परमात्मा की खोज करो, उसके लिए आपको तत्वदर्शी संत की शरण में जाना पड़ेगा। वो तत्वदर्शी संत वर्तमान समय में पूरी धरती पर संत रामपाल जी महाराज जो शास्त्र अनुकूल साधना बता रहे हैं। तो सर हम ये एक बात आपसे जानना चाहते हैं कि इन्होंने बताया कि इष्ट रूप में ब्रह्मा विष्णु महेश जी या जैसे कि आप कृष्ण जी की बता रहे हैं तो इनकी भक्ति नहीं करनी चाहिए, क्या ये सही है? जी, हमारे पूर्वजों के आधार पर तो हम तो कृष्ण जी की भक्ति करते हैं, कृष्ण जी की भक्ति करनी चाहिए। इनसे बड़ा कोई वासुदेव तो सुना नहीं। तो चलिए हम मान लेते हैं कि आपके अनुसार तो कृष्ण जी ही बड़े हैं। तो आप सर बताइए, जैसे कि ये हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, इनके बहुत सारे और भी सवाल है, लेकिन इनकी शंका पहले आ जाती है कि कृष्ण जी भगवान है, तो कन्फर्म करिए कि भक्ति किसकी करनी चाहिए और आज के समय में ऐसा कौन महापुरुष है जो इनको सही भक्ति दे सके? सर ऐसा है, आपके चैनल के माध्यम से इनका शंका निवारण जरूर करेंगे मालिक की दया से, पर इनका पहले ये तो निवारण हो कि कृष्ण भगवान को ही मानते हैं ये वासुदेव, तो इनको ये पता होना चाहिए कि सबसे पहले सतयुग था। जब कृष्ण भगवान द्वापर में हुए तो पहले कौन थे, इनसे ये सवाल पूछिए। हाँ तो सर बताइए पहले कौन था? कि कृष्ण जी तो मान लो द्वापर युग में, पहले त्रेता भी गया, उसके पहले सतयुग था, तो कौन था उस समय? ये विष्णु भगवान ही थे, कृष्ण जी, विष्णु जी अवतार कृष्ण तो ये तो कह रहे हैं कि विष्णु जी हैं। तो इनका तो आधार तो होना चाहिए कृष्ण को मानना है या विष्णु भगवान को मानना है, किसको पर वो वासुदेव मान रहे हैं। अब ये कह रहे हैं हम कृष्ण भगवान को मानते हैं, अब कह रहे हैं विष्णु भगवान को मान रहे हैं। तो ये सब बोल रहे हैं कि जो कृष्ण जी है वो विष्णु जी के अवतार है। हाँ जी, वो तो हम मान रहे हैं, पर ये तो कहे कि अभी हम कृष्ण भगवान को मान रहे हैं, तो कृष्ण भगवान को मान रहे हैं या विष्णु भगवान को मान रहे हैं? तो हम यदि अवतार थे भी तो ये बता रहे हैं सतयुग में विष्णु जी थे, त्रेता में रामचंद्र जी हो गए, द्वापर में कृष्ण जी हो गए। इनको पूछो अभी कहाँ है कृष्ण जी के अवतार? अभी तो परम अक्षर परम के अवतार संत रामपाल जी धरती पर हैं। अब तो ये कहाँ से नाम दीक्षा लेकर भक्ति कर सकते हैं? ये ऐसा बता रहे हैं कि अभी संत रामपाल जी महाराज जी से भक्ति ले सकते हैं, कृष्ण जी अभी है ही नहीं। तो बताइए सर। जी, हर गांव में हर जगह देख लो, गली में नुक्कड़ों पे हर जगह जो सत्संग होता है, ज्ञान चर्चा होती है, तो कृष्ण भगवान जी की होती है हर जगह। तो फिर हम कैसे मान लेते कबीर जी भगवान है? हम तो मानते कभी कृष्ण जी से बड़ा कोई भगवान। लेकिन ये तो प्रमाण तो दे रहे हैं ना, प्रमाण को तो आपको मानना पड़ेगा। जी, प्रमाण हमारे पूर्वज तो जो बता रहे थे वही बता रहे हैं हम तो। जी, हमारे धर्म गुरुओं ने हमको तो यही बताया कि हमारे सदा सेवी है वही भगवान है, और इसी को हम हमारे पूर्वज पूछते आ रहे हैं, और ये हमारे धर्म गुरुओं ने हमको बताया है, इसीलिए हम तो सदा शिव को ही हमारा भगवान को इष्ट मानते हैं। ऐसा बता रहे हैं कि इनके जो धर्मगुरु है वो इनको यही बताया है कि सदाशिव हो, कृष्ण जी हो, यही इनके लिए भगवान है, पूजनीय है। आप बताइए सर। इनका ऐसा है, इनके ज्ञान का कोई आधार नहीं, इनके धर्मगुरु बता रहे थे, इनके धर्मगुरु किस ग्रंथ से बता रहे हैं? हमारे सभी मतलब सर्वमान्य हैं पवित्र सूक्ष्म वेद, जिसको हम कबीर सागर भी बोलते हैं, उसके अंदर परमात्मा ने लिख रखा है। तो उसके अंदर जो प्रमाण है वो ऑथेंटिक है, तो वो सभी के लिए, यानी उसके अंदर चारों वेदों से भी ऊपर का ज्ञान है। तो उसके अंदर लिख रखा है परमात्मा ने कि ये जो 3 देव है उनकी उत्पत्ति बता रखी है, वो काल ब्रह्म है। उस काल ब्रह्म के कारण उसने सभी को भ्रमित कर रखा है, और काल ब्रह्म ने सृष्टि की रचना की है। जो अभी हम 3 लोक हैं उसके अंदर ये 21 ब्रह्मांड के अंतर्गत आता है, और 21 ब्रह्मांड के अंतर्गत जो ये आते हैं उसके अंदर 3 लोक है। ये स्वामी है ब्रह्मा विष्णु महेश, ये 3 लोक हैं। इसके अंदर एक एक विभाग के मंत्री हैं। तो इनको यही पता नहीं है कि ये किस विभाग के हैं या इनके क्या काम है। ये सभी एक खूंटा पकड़ के बैठे हैं कि ये मेरे हमारे भगवान है। कभी ब्रह्मा जी को पकड़ लेते हैं, कभी विष्णु जी को पकड़ लेते हैं, और कभी शंकर भगवान को पकड़ लेते हैं। तो इनके पास ठोस आधार ही नहीं है। जबकि हमारे पास, हम गुरु जी की दया से संत रामपाल जी महाराज बताते हैं, हमारे सूक्ष्म वेद के अंदर, चारों वेदों के अंदर और पवित्र गीता जी के अंदर, सभी के अंदर प्रमाण करके बता रहे हैं कि आपके ये वासुदेव नहीं है, पूर्ण परमात्मा कबीर साहब ही वासुदेव हैं। और इसका आपको उदाहरण बताते हैं, पवित्र गीता जी के अध्याय 8 के श्लोक 9 के अंदर लिखा हुआ है, कविम पुराणम अनुशासितारम अणो अन्यासन अनुस्मृत ये सर्वस्व दातारम तमस प्रस्ताद। यानी वो पूर्ण परमात्मा कबीर साहब ही है जो सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव का यहाँ आके धारण पोषण करता है। तो उसके अंदर ये सभी जीव आगे। तो सर एक सवाल हमारे मन में ये आ रहा है कि अगर मान लो जो कबीर साहब जी है 600 साल पहले आए थे, अगर इनकी भक्ति करने लग गए, तो क्या जो हमारे पहले के ब्रह्मा विष्णु महेश जी हैं, इनकी हम युगों युगों से भक्ति करते आ रहे हैं, तो क्या फिर वो नाराज नहीं हो जाएंगे हमसे? सर इसके अंदर ऐसा है, हमारे पवित्र गीता जी के अंदर भी ऐसा लिखा है कि ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश है वो वर्शिपेबल नहीं है, मतलब पूजनीय नहीं है, केवल इष्ट रूप में नहीं पूजनीय है, वो केवल आदरणीय है। तो उनका संत रामपाल जी महाराज
विधिवत रूप से उनका आदर करने के लिए उनके मंत्र देते हैं हमें। तो उनकी पूजा नहीं करनी है, पूजा केवल पूर्ण परमात्मा कबीर साहब की करनी है। उसके साथ इनकी जो हमें मंत्र देंगे उनसे ये अपन को लाभ देंगे। तो उसका पवित्र गीता जी के अध्याय 15 के श्लोक 1 के अंदर तत्वदर्शी संत ने वो संसार रूपी वृक्ष दिया है। उसके अंदर इनको 3 डाल के रूप, टहनियों के रूप में इनको परिभाषित किया है। तो जब जड़ के अंदर पानी देंगे तो टहनियाँ अपने आप उसे सुपोषित होगी और वो हमें फल देगी। तो इनको भक्ति छुड़वा नहीं रहे हैं, यानी उनको नेग्लेक्ट नहीं कर रहे हैं कि इनको छोड़ना है या इनकी भक्ति भी नहीं करनी है। तो ये हमारे यहाँ के जो भी कोई कार्य होता है इन्हीं के माध्यम से होता है। पूर्ण परमात्मा जो भी भेजता है इनके माध्यम से भेजता है। तो इनको हम छोड़ नहीं सकते या इनको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो इनका भी हम आदर कर रहे हैं। आदर के लिए इनके लिए संत रामपाल जी महाराज इनका विधिवत रूप से हमें सत भक्ति मार्ग बता रहे हैं। उसके अंदर इनका मंत्र देते हैं और हम इनकी उस तरह साधना कर रहे हैं जी। तो जैसा कि सर इन्होंने बताया कि हम ब्रह्मा विष्णु महेश को नेगलेक्ट नहीं कर रहे हैं, इनको दूर नहीं कर रहे हैं, इनकी हम साधना कर रहे हैं। तो बताइए सर, क्या ये जो अभी तक इन्होंने जो प्रमाण दिए और बताया कि हमने इनको दूर नहीं किया, तो इसके बारे में बताइए सर। तो हमारे पूर्व तो अनपढ़ थे, जो धर्म गुरु बताते थे वैसे मान लेते थे। लेकिन अब पढ़ा लिखा युग है, ये पढ़े लिखे लोग बता रहे हैं वैसे शास्त्रों में लिखा है तो मानना ही पड़ेगा। आप जाएंगे कहाँ, मानना ही पड़ेगा, प्रूफ खुद मानना ही पड़ेगा। आप बताइए सर, आप बताइए जी। अगर क्या है कि हम शास्त्रों की बात करें जी, शास्त्र कभी झूठे नहीं हो सकते। अगर शास्त्रों में बताया गया है कि क्या है कि कबीर जी भगवान है, तो फिर हम इसको अच्छे से इसकी जानकारी लेंगे और वेदों को भी पढ़ेंगे। अभी अब तो हम इस टाइम में तो हम एजुकेटेड हैं और पढ़ सकते हैं। तो अभी तक हमने जो जाना और समझा, इसमें आप सभी को ये फैसला लेना है कि जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो समर्थक बता रहे हैं और हमारे साथ में जो जुड़े थे आम जन, वो भी यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन लेकर आए। इनके क्वेश्चनों का इन्होंने जवाब दिया और सही तरीके से प्रमाणित करके दिया। तो ये अब आपको फैसला लेना है कि क्या सही है और क्या गलत है। तो दोस्तों, आपने देखा ये वीडियो। अगर आप संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो संत रामपाल जी महाराज यूट्यूब चैनल पर विजिट करें। धन्यवाद।